बताइए। मैं भारतीय जन मोर्चा जिला अभय सिंह के द्वारा कल जो पेपर में राय जी के ऊपर बयान दिया गया था और उन्होंने कहा था प्रकाश यादव की घटना के बारे में भी उन्होंने बताया था। बोला था कि प्रकाश यादव की हत्या जो हुई है उसके 2 दिन पहले हमको मैसेंजर से खबर आई और अनहोनी की संभावना उसने व्यक्त किया। मैं अभय सिंह से पूछना चाहता हूं कि 2 दिन पहले यदि उनको सूचना मिल गई तो उसकी सूचना प्रशासन की क्यों नहीं दिया, और उस व्यक्ति की जो हत्या होने वाली थी जब सूचना मिल गई तो उसको क्यों नहीं रोका, उसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया। उसी में एक आया है जो प्रकाश यादव ने लिखा है, जो मैं आपको एक मिनट जरा 10 घंटा पहले हत्या का 2 रोज पहले उनको खबर होती है। जिंदगी जब कठिन समय नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही व्यक्ति होते हैं। 10 घंटा पहले उनका निकला है प्रकाश यादव का कि समझिए ऑडियो आया है मोबाइल पर, तो इस संकेत करता है कि 2 दिन पहले खबर होती है, प्रशासन को नहीं बताते हैं और इधर समय इस तरह का की निकलता है, तो कहीं अभय सिंह का हाथ तो इसमें नहीं है, इंगित कर रहा है। और जब वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है, जाते हैं वहाँ भाषण देते हैं तो उसके परिवार के लोग विरोध करते हैं, शायद आप लोग कोई होंगे तो उनको बोला कि भाषण इस तरह से आप मत दीजिए, आप दीजिए। तो इंगित कर रहा है कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभय सिंह का इसमें हाथ है, और इसकी जांच की मांग मैं यहाँ के प्रशासन से करता हूँ, सरकार से करता हूँ। और कई विषय है। आप जो तब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जी 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 समझ रहे हैं। फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमारा कहना ये है कि 2 दिन पहले यादव जिनकी हत्या हुई, उन्होंने मैसेंजर के रूप में अभय सिंह का कहना है मीडिया में बयान दिए हैं कि हमारे पास आया उनका आदमी कि हमारी जान को खतरा है, कभी भी हमारे साथ घटना घट सकती है। ठीक है, तो 2 दिन पहले जब उनको जानकारी मिल गई थी, बोले हैं अपने अभय जी, तो क्यों नहीं प्रशासन को इसकी सूचना उन्होंने दी कि उसकी जान बचता, उसके बाल बच्चे आज बिलख रहे हैं। तो और उसके पहले एक ट्वीट करता है व्यक्ति, जिंदगी जब कठिन समय से नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही व्यक्ति होते हैं। इस संकेत क्या कर रहा है, इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए। हम स्पष्ट रूप से भारतीय जन मोर्चा का कहना है कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो वहाँ पर स्थिति हुई है उसमें अभय सिंह पर भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि मृत्यु होने के पहले इनको सूचना मिलती है, कुछ उसका उपाय नहीं करते हैं, प्रशासन को नहीं बताते हैं, तो कहने संदेह के घेरा है। ठीक है ना, ये जो बड़ी से दे रहे हैं एकदम जिम्मेदारी से दे रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूँ, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि राय जी माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और अवैध जमीनों का कारोबार हो रहा है। अभय सिंह का बता सकते हैं क्या कि जमशेदपुर में सरजू राय के नाम से 1 इंची जमीन कहीं साबित करेंगे? लेकिन भारतीय जन मोर्चा आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी टीम। मैं आप लोगों को मीडिया को बता देना चाहता हूँ, काशीडी, भालूवासा, सीताराम डेरा में अरबों खरबों की जमीन समझिए से उन्होंने सरकारी जमीन को कैप्चर किया है। काली माटी गोली कांड हुआ है, एक और समझिए से उदाहरण है, अभी केस चल रहा है। तो जमीन के लिए किसी भी स्थिति में अभय सिंह का परिवार गया है। ये काशीडी में सामुदायिक विकास केंद्र की जमीन दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण के बाद अतिक्रमण कर दिया। अभय सिंह काशीडी में रोड अवस्थित नाले की भी अतिक्रमण कर दिया गया है। इस प्रकार न जाने कितने जमीन को कैप्चर उन्होंने किया है। एक नाला है जिस पर उन्होंने घर बना लिया है, एक शौचालय है जो सार्वजनिक शौचालय था जहां पर इनका निवास स्थान है, उसके बगल में पूरे जमीन को अपने घर में मिला लिया, शौचालय सार्वजनिक शौचालय को। उसके बगल में
एक केंद्र है आपका, एक समझिए से व्यायाम एक्सरसाइज करने वाला जो सार्वजनिक प्लेस था उसको अपने मकान में बना लिया। देखिए भारतीय जन मोर्चा आपको आने वाले दिनों में उनका पूरा पुख्ता हम लोग आंकड़ा तैयार कर रहे हैं। पूरे जमशेदपुर में यदि सबसे बड़ा कोई माफिया है जमीन का वो अभय सिंह है। और अभय सिंह ने, याद कीजिए आप मीडिया के लोग हैं, एक बार उन्होंने आरोप लगाया था रघुवर दास पर। मैं पूछना आरोप लगाए थे कि सबसे बड़ा माफिया जमशेदपुर में रघुवर दास है, तो क्या उस पर कायम है कि जमीन माफिया समझिए से रघुवर दास जी हैं? आज वो क्यों नहीं बोलते हैं कि जमीन माफिया हैं? आज चोर चोर मौसेरे भाई, वो भी लूटा, ये भी लूटा, अनेक आरोप है। अभी तो आरोप की हम रघुवर दास जी के बारे में भी आपको बता देते हैं। इनका देखिए बर्मावंश लॉन्ग टर्म बस्ती वो शिफ्ट किया था टिस्को ने शिफ्ट किया था। और उड़िया पहाड़ जिसको कहते हैं, 80% लोग जो ओरिजिनल थे लॉन्ग टर्म बस्ती के वहाँ बसे, और 60% रघुवर जी के लोगों ने समझिए से वहाँ पर जमीन का अतिक्रमण किया, बेचा, बिल्डिंग बनाया, जो करोड़ों का बिल्डिंग है। कहाँ से आया पैसा? अब कौन जमीन बेचने वाले लोग हैं? इसकी मांग भारतीय जन मोर्चा सरकार से करती है, प्रशासन से करती है कि उसका इंक्वायरी होनी चाहिए। और रघुवर नगर नाम कैसे पड़ा? क्योंकि रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उनके लोग जमीन लूट रहे थे, उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये काम किया। तो कितना बड़ा अपराध है। आज बोलते हैं कि जहाँ तक सवाल है अनेक है यहाँ पर रघुवर दास आरोप की झड़ी है, अतिक्रमणकारी किसी भी संदेह में सबूत दूंगा मैं। भारतीय जन मोर्चा रघुवर दास के सैकड़ों लोग जो प्रकाश नगर में उनका भगना भतीजा जमीन का अतिक्रमण किया है, घर बनाया है और बेचा है। पूरे जमशेदपुर में भारूवासा में चले जाइए, कई जगह ऐसा है कि उन्होंने समझिए सरकारी जमीन पर अपने भाई का मकान, अपना मकान बना करके अभी भी वो कैप्चर किए हैं। सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ साथ एक मांग मेरी है, तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग करेंगे उसका आगे जब बढ़ेगा तो उनका सारा कारनामा रघुवर दास के और इनका खोला जाएगा। कितना जमीन पर इनके परिवार का अतिक्रमण है और कहाँ कहाँ काटिए हैं। जहाँ तक अमूल्य कर्मकार जो गलती किया, जो भी गलत किया वो सजा उसको मिली सरकार। हम लोग उसके जो परिवार की मृत्यु हुई है मैं उसके पक्ष में हम लोग हूँ और दोषी को सजा मिली है। मैं खुलेआम, मेरे विधायक भी बोले हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन इन माफियाओं को कब, रघुवर दास से बड़ा माफिया और अभय सिंह से बड़ा माफिया कौन है? कैसे इन लोगों की सजा मिलेगी? सरकार को मैं तो CBI से भी अपने विधायक को और मुख्यमंत्री को आग्रह करूंगा जन मोर्चा की ओर से कि जमशेदपुर के 20 साल से जो जमीन का अतिक्रमण हुआ है और ये जो भू माफिया अभय सिंह और रघुवर दास ऐसा लोग जो पूरे जमीन को अतिक्रमण किए हैं, उन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। और फाइल टू फाइल इतना समझ मटेरियल हम लोगों के पास आ गया है और अगला बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्रमबद्ध तरीके से सारी बातों को रखेंगे। रघुवर दास के द्वारा जो अतिक्रमण है, उनके परिवार के द्वारा जो अतिक्रमण है, अभय सिंह से बड़ा माफिया कोई नहीं जमीन का है। पूरा जिसका शरीर कालिक से पोता हुआ है। आज हमारे एक ईमानदार नेता जो जमशेदपुर में बच्चा उनका नाम लेना है, आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं, सरजू राय का कहीं कुछ नहीं है इस तरह का गलत। तो उस पर आरोप लगाता है जो जनता के काम कर रहा है। जनता ने उनको वोट दिया है, ये अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या दर्शाता है? आज स्थिति हो गई है कि पूरा जिसका धूमों का काला से देह पोता हुआ है, करिखा से पूरा पोता हुआ है और ये ईमानदार लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। यही रघुवर दास थे। सुधांशु ओझा कांड, आप लोग पुराने पत्रकार हैं, जाके तोड़ करके ताला थाना से, कर्मा थाना से और सबको छुड़ा के लाए थे। जो अभी भी केस चल रहा है, प्रशासन में नैतिकता की बात करते हैं कि सरजू राय ने सब गलत लोगों को थाना से छुड़ा लिया, जबकि कोई आरोप उस पर नहीं है और खुद इन पर आरोप है थाना से दिल तोड़ करके लाए थे, जो आज भी केस चल रहा है। जनता सब जान रही है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी गज हार गई है, पूरा थान हार गया है। अब बचा हुआ है गज।
मैं मोदी जी से, अमित शाह से और दीपक प्रकाश जी से आग्रह करता हूँ, ऐसे नेताओं के ऊपर जो समझिए इस अपराध की दुनिया में रघुवर दास से लेकर अभय सिंह तक फैला हुआ है और दोनों को जो सांठगांठ हुई है, इस पर ध्यान रखें, अन्यथा पूरे भारतीय जनता पार्टी को पूरे झारखंड में रघुवर दास और अभय सिंह की जोड़ी समाप्त कर देगी। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बहुत बड़ा प्रूफ देता हूं कि जो ये आरोप लगाए हैं सरजू राय कि 6 महीना उनके जीते हुए हुआ, चुनाव में बहुत लोग आए, अमूल्य भी आए, सबको जो जहां हुआ किसी तरह सब पर धारक बना दिया गया। जैसे उस पर चार्ज आया है, यदि वो गलत किया है तो कल ही उनको पद से हटा दिया गया और उसके जगह पर एम चंद्रशेखर राव को हम लोगों ने बना दिया। इतनी बड़ी हम लोगों में क्षमता है, हमारे नेता में क्षमता है कि क्विक एक्शन लिए और उस परिवार जो हत्या परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और हम चाहेंगे कि उसको न्याय मिले। साथ साथ रघुवर दास जी बोलते हैं कि हम क्लीन स्वीप है। आज देखिए हम दिखाते हैं उनका कारनामा 25 साल पहले का, साथ उनका फोटो देखिए। ठीक है, ये देखिए अमूल्यो जी के साथ घर में अमूल्यो जी के साथ खाना खा रहे हैं 25 साल पहले, समझे? हाँ 25 साल पहले। अभी वर्तमान में देखिए अमूल्यो जी के साथ इनका फोटो है, यहाँ माला पहना रहे हैं अमूल्यो जी, हाथ मिला रहे हैं। क्या है ये? क्या है? जो 25 साल संरक्षण दिया उसको भू माफिया बोलता है। जब तक उनके साथ थे तब तक बहुत अच्छे थे। आज समझिए 6 महीना में राय जी आए हमारे पार्टी में, हमको सब वोट दिया है, वही आए, लेकिन जब दोषी पाए गए हमने काम कर दिया। रघुवर दास जी कितना माल खाए हैं रघुवर से, मैं पूछना चाहता हूँ, और ये भी सामने आएगा कितना करोड़ रुपया उन्होंने गबन किया है मूल्यों के साथ मिल करके जमीन माफिया के द्वारा। इस भारतीय जन मोर्चा एक एक पाई का हिसाब खोजेगा और सीबीआई और झारखंड सरकार से मांग करती है कि अभय सिंह से लेकर के रघुवर दास का जितना कारनामा है, जितना तरह का जमीन की बेईमानी शैतानी उनके परिवार, प्रकाश नगर में सारा जमीन रघुवर दास के भाई भतीजा ने बेच दिया, अभी भी उसका घर है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम देंगे, आप लोगों से आग्रह है, बारी बारी तरीके से फिर जो मौका आएगा हम लोग देंगे। अब हमारे बीच में समझिए हमारे कोल्हान के प्रभारी हैं, आपको कुछ बात बताएंगे। समझ नहीं आ रहा।